क्या तुम मेरे लिए बिस्तर बना रहे हो? अगर चाहो तो फर्श पे सो सकती हो तुम। आज दिन कौन सा है? वक्त क्या हुआ है? देर हो रही है। किस चीज के लिए देर हो रही है? बैंक मैनेजर के लिए काफी देर हो गई है। तुम कहाँ रहते हो? क्या उसी घर में? मुझे बंद करके कहाँ जाओगे? ये दरवाजा कहाँ जाता है? चलो सो जाओ। मत जाओ यहां से। बहुत डर लगता है मुझे। क्या आज रात मेरे साथ रुक सकते हो यहाँ? तुम्हारा ये हरबा मुझ पे काम नहीं करेगा, जानती हो। ये क्या कर रही हो बैरन? तुम मेरा फोन नहीं उठा रहे थे और मुझे तुम्हारे फोन की आवाज आ रही थी। मैंने आवाज भी दी मगर तुमने जवाब नहीं दिया। जाहिर सी बात है, मैं परेशान हो गई थी। और वैसे इस कमरे की कोई स्पेयर चाबी क्यों नहीं है? तो क्या ये तुम्हारी सेंचुरी है या फिर कोई शेल्टर? जाहिर है मेरी काम की जगह है ये। सो रहे थे तुम? काम करते करते पता ही नहीं चला मुझे। दर्द हो रहा है? तो ये कैसे हुआ? पहले ही बता चुका हूं तुम्हें। चलते हैं यहां से। दरवाजा लॉक क्यों करते हो? मैं नहीं चाहता मेरे इस कमरे में कोई दाखिल हो। देख लिया देख लिया। क्या आज इसे बनवाने में वक्त गुजारा? क्या ये आपको अच्छा नहीं लगा? वैसे ठीक ही है। मुझे टैटू बनवाना पड़ा ताकि उस दाग को छुपा सकूं। ये दाग हमारे दिलों पर है, जिस्मों पर नहीं। हमारी आंखों के सामने है, लेकिन फिर भी उन दागों को छुपा नहीं सकते, चाहे जितनी भी कोशिश कर लें। कैसे थोड़ा आराम मिला? बेहतर हुई? थोड़ी और फूंक मारो भाई। हाँ भाई, क्या अम्मी मेरे जख्म के लिए दवाई लेकर आएंगी ना? नहीं मालूम।
शायद आ जाएं। अगर ना आई तो क्या करेंगे? तो हम स्टाफ को बता देंगे, वो ले आएंगे। अब बेहतर हो ना? और फूक मारिए भाई। अगर उस वक्त भी आप ना होते तो मेरे जख्मों पे भी फूंक मारने के लिए आपके अलावा और कोई नहीं था। अच्छा वाकई? अरे भाई बस भी कर देना। क्या वो मैं हूं? मुझे ये पसंद है। ये क्या है? क्या लग रहा है तुम्हें? नहाने का सामान है। शैम्पू है, टॉवल है, सब कुछ है। तो मुझे मुस्तकिल यहाँ रखने का इरादा है? ब्लैक बैग में तुम अपने गंदे कपड़े डाल सकती हो, ठीक है? तुम्हारा असल मकसद है क्या? क्यों मेरे सवालों को नजरअंदाज करते रहते हो, जवाब नहीं देते? कब तक रखोगे मुझे यहाँ? सिमट लाया हूं मैं, पनीर भी, साथ में जूस भी है। नहाकर खा भी सकती हो इन्हें। एक मिनट जरा। तुम संजीदा हो क्या? तुम वाकई चाहते हो कि मैं इस टब में तुम्हारे सामने नहा लूं, है ना? ऐसा करने से कुछ नहीं बदलेगा। तुमने जो भी किया है उसका हिसाब दोगे। यहाँ पर जो जुल्म सितम किए गए हैं मुझ पर, उसकी कीमत अदा करोगे तुम। ये एहसान करके बच नहीं सकते तुम। सुन रहे हो? तुमसे कह रही हूं मैं, तुम बच नहीं सकते। मेरी प्यारी अम्मी, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा, लेकिन अभी बहुत काम है मुझे। अम्मी आपसे एक काम था मुझे। क्या आप मुझे कुछ पैसे भेज सकती हैं? मुझे अपने दोस्त को पैसे वापस करने हैं। उसका मकरूज हूँ मैं। कितने देने हैं? बस 150। ठीक है, मैं भेज देती हूँ तुम्हें। शुक्रिया प्यारी अम्मी। चलो मैं फोन रख रही हूँ। रुकिए अम्मी, बात सुने मेरी। क्या कुछ हुआ है? कुछ नहीं हुआ है। नहीं अम्मी नहीं, कुछ तो हुआ है आपके साथ। क्या आपको किसी ने कुछ बोला है? बताएं मुझे, क्या बात है? ये लोग मुझ पे बहुत गुस्सा करते हैं बेटा। जब से ये लोग आए हैं तंग ही कर रहे हैं हम लोगों को। वो जो इस घर की बूढ़ी औरत है ना, उन्होंने तो जीना हराम कर दिया। आप परेशान ना हो अम्मी। आपको जिसने भी तकलीफ दी है या नुकसान पहुंचाया है, मैं उससे इसका हिसाब जरूर लूंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। इस मामले को मैं खुद संभाल लूंगी। आप फिक्र मत करें, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। ये मेंशन एक दिन आपका होगा, सब देखेंगे एक दिन। क्या हो गया है तुम्हें? कैसी फजूल बातें कर रहे हो मुझसे? एक दिन आएगा अम्मी, आप वहाँ बैठकर हुक्म चलाएंगी और हर कोई आपकी बात मानेगा। अच्छा, अब ये बेकार की बातें बंद करो। फोन रख रही हूँ मैं। तौबा तौबा। ये बस लास्ट सीट्स थी जो मैंने कल रिजर्व कर ली थी। अच्छा मेरी जान, लेकिन मैं नहीं जानता था। अब तो पता चल गया ना?
देखो, क्रूज शिप 5 बजे पोर्ट से निकलता है। दूसरे दिन हम सफर पे होंगे और फिर तीसरे दिन वापस पोर्ट पर पहुंच जाएंगे। ये तो बहुत अच्छा है। उस शिप के कैबिन्स बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो तुम्हारे मेंशन के सामने कुछ भी नहीं है। पर कैबिन्स का इंटीरियर, बेड्स बहुत ही लग्जूरियस और कंफर्टेबल है। वहाँ सब कुछ है। आमिर और तुम भी साथ चलो, बहुत मजा आएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा होगा। वैसे आपके पास वीज़ा तो होगा ना? ये क्या कह रहे हो तुम? ऐसे मसाइल तो हमारे साथ हो सकते हैं। जिनके पास $1 मिलियन हो उन्हें क्या मसला होगा? इसने आमिर को कॉल करनी है और सब मसले हल हो जाएंगे। मुझे नहीं मालूम, आमिर से पूछना पड़ेगा। तुम भी फैसला कर सकती हो, तुम्हें भी हक है। देखो, नाम लिया और भाई आ भी गए। खुशामदीद भाई। हेलो। खुश आमदीद आमिर। खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया, माफी चाहता हूँ आने में देर हो गई। नहीं नहीं, कोई बात नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। वैसे हमारे पास एक ऑफर है जो तुम्हारे लेट आने का अजाला कर सकती है। अगले हफ्ते हमने क्रूज शिप पर कुछ दिन के लिए टूर का प्लान बनाया है, इसलिए हम सोच रहे थे अगर तुम दोनों भी साथ चलोगे तो बहुत मजा आएगा। हम कहीं नहीं जा सकते। तुमने साफ मना ही कर दिया। एक बार आराम से सोच लो, क्या पता तुम्हारा माइंड बदल जाए। सोचने की जरूरत नहीं है, हम नहीं जा सकते। लेकिन आमिर भाई, कितना अच्छा होगा ना कि मिलकर कहीं चलें घूमने के लिए। मेरे पास बहुत सारा काम है सलीम। ये क्या बात हुई? देखो, तुम्हारा तो अपना बिजनेस है ना, तुम्हें क्या मसला होगा? किसी से इजाजत भी नहीं लेनी पड़ेगी। बस एक ही हफ्ते की बात है, तुम्हारे ना होने से क्या फर्क पड़ेगा? मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, मेरा यहाँ होना जरूरी है। ऐसा भी क्या मसला है आमिर? अगर तुम हफ्ता छुट्टी कर लोगे तो क्या कोई मर जाएगा? तुम और दामला अपनी बहन के साथ जा सकती हो। ये मुनासिब नहीं होगा। इससे तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। खैर, जब तुम फ्री हो जाओगे तो हम फिर से साथ चलने का प्लान बना लेंगे। मैं संजीदा हूँ, तुम चाहो तो जा सकती हो बैरन। नहीं मेरी जान। हमें खाने का ऑर्डर देना चाहिए। एक्सक्यूज मी। बेवकूफ थी मैं। सब ठीक लग रहा था ना तुम्हें? हाँ, एक शानदार जिंदगी समझ रही थी ना, प्यार करने वाली बहन, शौहर।
सब दिखावा था और कुछ नहीं। अपनों के हाथ में बर्बाद हो गई और तुम्हें सब अच्छा लग रहा था, है ना? बेवकूफ थी, बेवकूफ। भाई हम हाल ही में एक बहुत बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट पे काम एक कर रहे थे हॉलिडे ना? साइट का कंस्ट्रक्शन का प्लान है। उन्होंने एक जबरदस्त जगह ढूंढ ली है, बहुत ही कमाल की जगह है। अगर उसे वो अभी जैसे शुरू होगा देखना, वो प्रोजेक्ट आसमान की बुलंदियां छुएगा। लेकिन अभी उन्हें इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ पार्टनर्स की जरूरत है। मैं चाहती हूँ तुम भी पार्टनर बन जाओ। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन क्यों? उन्हें तुमसे बेहतर पार्टनर नहीं मिलेगा। और हाँ देखो आमिर, ऐसे मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। देखो अगर सलीम के पास पैसा होता तो मैं ऐसे कहती कि फौरन पार्टनर बन जाओ। तुम क्यों कुछ नहीं कहती बैरन? मदाखलत नहीं करती हूँ मैं। हर एक को अपना काम करना चाहिए आहू। कंस्ट्रक्शन के काम में मुझे दिलचस्पी नहीं। तुम्हें सिर्फ गेम्स में दिलचस्पी है। सीको, कहाँ हो तुम आमिर? ये तुम क्या कह रहे हो भाई? क्या कुछ हुआ है? ठीक है, तुम काम शुरू करो। मैं जल्द आ रहा हूँ तुम्हारे पास। क्या हुआ यार, तुम ठीक तो हो? कहा ना मैं आ रहा हूँ, संभाल लेंगे। परेशान होने की बात नहीं है, ठीक है? आमिर तुम क्या कर रहे हो आखिर? मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे भाई आ रहा हूँ ना मैं। खुदा हाफिज। खैरियत है? क्या हुआ आमिर, सब ठीक तो है? माफी चाहता हूँ, मुझे फौरन कंपनी जाना होगा। आप लोग एंजॉय करें। हम तुम्हारे शुक्रगुजार हैं कि तुमने हमें वक्त दिया। ये हमेशा से ही ऐसा है, अपने काम को ज्यादा अहमियत देता है। अपनी कंपनी होने के यही नुकसानात भुगतने पड़ते हैं। हाँ ऐसा ही है। तुम लोग चाहो तो बैठ सकते हो। नहीं नहीं, बेहतर होगा कि हमें भी अब चलना चाहिए। और हमें छोटे को भी उसकी दादी के घर से पिक करना है। खुशामदीद। अरे क्या हाल है आपके? खुदा आपको सब्र दे। बहुत शुक्रिया। परी कैसी है? उसे काफी दिनों से नहीं देखा। यकीनन कोई और समझ लिया है मुझे। हम उस दिन घर के बाहर मिले थे जहां आप परी को देखने आए थे। गलतफहमी हुई है शायद। हाँ हो सकता है, पर मुझे अफसोस है। खाना एंजॉय करें। आप लोग भी। ये क्या है? दस्तक। क्या मतलब तुम्हारा? क्या आपको पता नहीं है कि अंदर आने से पहले दस्तक देनी चाहिए? मरियम ये क्या है? ये टैटू है। क्या ये निशान हमेशा तुम्हारे पाँव पे रहेगा? हाय, क्या जरूरत थी अपने जिस्म को खराब करने की? क्या आप मजाक कर रही हैं मुझसे? आप लोगों के दिए हुए जख्म को ही छुपा रही हूं मैं। बातें सुनो जरा इनकी। अब इनको मेरे और मेरे जिस्म की परवाह हो रही है। बस करो बेटा, बस करो। आखिर कब तक हमें जलील करती रहोगी? तुम्हें नहीं लगता कि मुझे भी तकलीफ होती है? क्या मुझे तुम्हारी फिक्र नहीं? मैं भी मां हूं। मैं तुम्हारी मां हूं मरियम। माँ वो नहीं होती जो सिर्फ बच्चे को जन्म देती है, ठीक है? बल्कि वो होती है जो परवरिश करती है। समझ गई? आप सिर्फ बीवी थी हमेशा से, और वो भी अपने शौहर की। अपनी हदों में रहो तुम। मैं कुछ नहीं कहती इसलिए तुम्हारी जबान खुलती ही जा रही है। बस करो। तुम्हारे भाई ने देखा ये? हाँ देखिए, आपको अपने शौहर की फिक्र करनी चाहिए, जैसे आप हमेशा करती आई हैं। चली जाएं यहाँ से।
माँ, जी बोलिए, खुश आमदीद। हेलो, मुझे मैनेजर से बात करनी है। बेगम साहिबा, आमिर साहब आपसे मिलना चाहते थे। आमिर यलमास, बेगम साहिबा। मिस्टर आमिर, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। बैठिए, मैं तो आपके मैनेजर की कॉल का वेट कर रही थी और आपने खामखा यहाँ आने की जहमत की। मिस्टर आमिर, यहाँ से गुजरा था तो सोचा कि मिल लूं। जहमत की कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका। आप क्या पीना पसंद करेंगे? कॉफी ठीक रहेगी विदाउट शुगर। जी जरूर। मोहतरमा बेगम, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर आए हैं बयान लेने के लिए। ठीक है। मिस्टर आमिर, मैं माजरत चाहती हूँ, मेरा जाना जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, जा सकती है। हाय बुलंद साहब, मुझे यकीन नहीं आ रहा ये कितना खूबसूरत है, बिला वजह जहमत की। अरे फरीदा, इसमें जहमत की क्या बात है? सुर्ख रंग तो मोहब्बत की अलामत है। इसे देखकर तुम्हारी याद आ गई। मुझे लेते हुए शर्म आ रही है। इसमें शर्म की क्या बात है? इतने खूबसूरत नेकलेस की तुम मुस्तहिक हो। तो क्या इसे आप पहनाएंगे? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर पहनाऊंगा। कहाँ थे तुम आखिर? मैं कितने घंटों से तुम्हें कॉल कर रही हूँ, कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे? परेशान हो गई थी मैं। क्या हो गया आयशा, क्यों परेशान हो? ये बताओ मुझे, तुम इस फोन की मौजूदगी में परेशान क्यों हो रही हो? तुम तो जब चाहे इस फोन से मुझे कॉल कर सकती हो ना। जा कहाँ रहे हो तुम? बुलंद, मैंने कुछ पूछा है तुमसे? बुलंद, मैं सुबह से तुम्हारे साथ एक कप कॉफी पीने का इंतजार कर रही हूँ। अरे तुम्हें कॉफी पी लेनी चाहिए थी, मेरा इंतजार क्यों कर रही थी? साथ तो मजा क्या हम सारे काम अब एक साथ करेंगे? मैं तुम्हारे बारे में परेशान होती रहती हूँ, बता ही देते कि कहाँ जा रहे, कुछ बताते ही नहीं हो तुम। खैरियत है मेहमद, क्या है ये? जनाब, ये सूट आए हैं, आपके लिए आमिर साहब ने भेजे हैं। क्या सच में मेरे लिए? चलो फिर इनको ऊपर ले चलो। कैसा है? ठीक है। बुरा नहीं है ये वैसे। हाँ, अच्छा लग रहा है। दूसरा पहन के देखता हूं। ओह, देखो तो जरा, उसने हर कलर का कोट खरीद लिया। कीमत क्या है इनकी? ओह, ये तो बहुत ही महंगे हैं। वो हमारी तवक्को से भी आगे निकल गया है। क्यों, क्या तुम जल रही हो? अरे वाह, मुझे क्यों हाथ से धोने लगा तुमसे? मगर उससे तुम्हारे लिए इतना सब कुछ खरीदा, मगर अपनी माँ के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। यकीन नहीं होता। तो उसने इनकी मैचिंग के जूते तो नहीं खरीदे ना? मैंने तो इस बात का बुरा नहीं माना। हद कर दी है तुमने। दूसरा उठाओ जरा। आपको इंतजार करना पड़ा, माजरत चाहती हूँ। कोई बात नहीं। क्या कोई मसला है? पुलिस परी साहिबा का क्यों पूछ रही है? कहीं धोखाधड़ी का केस तो नहीं है? बताएं। हरगिज़ नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखिए, मेरे लिए भरोसा बहुत जरूरी है। सबसे पहले भरोसे को तरजीह देता हूँ। अगर वाकई में कुछ ऐसा मसला है तो मुझे अपनी रकम के बारे में सोचना होगा। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मत सोचे मिस्टर आमिर, ये बैंक के मुतालिक बिल्कुल नहीं है। बदकिस्मती से परी साहिबा को हाल ही में एक बड़ा नुकसान उठाना पड़ा। असल में उन्होंने एक हादसे में अपने शौहर और बहन को खो दिया। उसी सिलसिले में पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए आई थी। सुनकर अफसोस हुआ। हादसा कैसे हुआ था? अ, अब जबकि यहाँ पुलिस आ ही गई है तो मैं जानना चाहता हूँ
कि परी साहिबा का इस हादसे से क्या नहीं, ताल्लुक है? बिल्कुल नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है और इंशाल्लाह बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। समझ गया। आइए अपनी तजावीज पर एक नजर डालते हैं ताकि आपका कीमती वक्त मजीद जाया ना हो मिस्टर आमिर। मुझे अब इजाजत दीजिए, मैं वापस आऊंगा और इस बारे में तफसील से बात करेंगे। हो सकता है तब तक परी साहिबा भी आ जाए। बिल्कुल बहुत शुक्रिया। बिल्कुल। आप मेरा कार्ड ले लीजिए। यहाँ पर तो मेरा कार्ड रखा नहीं है। मैंने इस पर अपना नंबर लिख दिया है। इसके लिए शुक्रिया। आपका यहाँ आने का बहुत शुक्रिया मिस्टर आमिर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अच्छा तो क्या तुम मुझे बताओगे कि आज तुमने फोन पे ऐसे बात क्यों की? बैरन की बहन और उसका बहनोई हमारे साथ था। उनके साथ वैसे ही कोफ्त होती है मुझे। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे सारा दिन उन्हीं के साथ थे। वैसे तुमने उनको टाइम कितना दिया? जितना दिया काफी था। क्या हुआ? क्या तुम्हारी जिंदगी में कोई और है? बताओ मुझे। ऐसे क्यों हंस रहे हो? तुम्हारी बातों पे हंस रहा हूं, क्या करूं मैं? क्या मतलब? मैंने ऐसी भी कोई बात नहीं कही। खुदा को मानो, ये क्या कह रहे हो उसी को? पागल मत बनो, ऐसा कुछ नहीं है। तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं मैं। सोचो पुलिस मेरे पीछे है, मैंने कानून की खिलाफ वर्जी की है, वो मुझे पकड़ना चाहते हैं। मैंने सबको अपने खिलाफ भी कर दिया है और मैं तुम्हारे दरवाजे पर आता हूं, कहता हूं कि मुझे कहीं छुपा दो। तुम क्या करोगे? मदद करोगे मेरी? ये तुम गेम के लिए पूछ रहे हो? अपने लिए पूछ रहा हूं। मरते दम तक तुम्हें छुपाए रखूंगा। लेकिन अब तुम मुझे ऐसे टाल नहीं सकते। मेरे भाई, मैं पहले ही थका हुआ हूं और लफ्जी बूढ़ा होता जा रहा हूं। तुम कर क्या रहे हो बताओ मुझे। पागल मत बनो, सीखो तुम। हाँ, गेम में कैरेक्टर का नाम सीखो भी रख सकते हैं। यार यकीन नहीं आ रहा, तुम्हारी पूरी जिंदगी ही एक खेल है। हाय तुम्हारी जिंदगी। बैरन की कॉल आ रही है। हेलो। हेलो सीको, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ बैरन, तुम कैसी हो? सब ठीक तो है ना? नहीं, वो सब ठीक है। इस वक्त कॉल करने के लिए माजरत चाहती हूँ मैं। कैसी बातें कर रही हो? तुमसे एक बात पूछनी थी। आमिर कहाँ है, कुछ पता है? उससे राब्ता नहीं हो रहा, मुझे लगता है कि उसका फोन ऑफ है। आमिर, तुम्हारा फोन बंद है क्या? क्या वो तुम्हारे साथ है? लो बात करो। हाँ कहो बैरन। हाँ, मैं बस ये पूछना चाहती थी कि क्या तुम रात के खाने पर आ रहे हो? मैं कॉल कर रही थी मगर तुम्हारा नंबर ऑफ है। शायद हम जिस जगह पर हैं वहां पर सिग्नल्स का इशू है। समझ गई। अब जबकि तुम्हारे साथ सीको है तो तुम्हारा इंतजार करना फजूल होगा। हाँ, इंतजार बेकार है मेरा। घर पे देर से आऊंगा और घर आकर भी मुझे शायद कुछ काम करना पड़े। ठीक है आमिर। ओके, सी यू। सी यू। इसका मतलब यह है कि मैं अकेला तुम पर शक नहीं कर रहा। लगता है मुझे दूसरा फोन लेना ही होगा। ये तो चार्ज ही नहीं हो रहा। ना इस पर किसी से बात हो सकती है और ना मैं किसी को कॉल कर सकता हूँ। बहुत पुराना हो ये चुका है। बिल्कुल ठीक है, बस जब मैं कॉल करती हूँ तो वो कॉल आप तक नहीं पहुँच पाती। खुद देख लो, मुझे वाकई नए फोन की जरूरत है। हाँ?
किसका है ये? ये कहां से आ गया? कौन है वो जिसके लिए तुमने ये खरीदा है? फजूल बातें मत करो, तुमने तो मेरा सरप्राइज ही खराब कर दिया। किसी को ये सरप्राइज देना चाहता था मैं। किस सरप्राइज की बात कर रहे हो बुलंद? किसके लिए खरीदा है इसे तुमने? किसके लिए खरीदा है? अरे मैंने इसे देखा तो मुझे पसंद आ गया, तो मैंने ये फौरन खरीद लिया अपनी बीवी के लिए। क्या तुम सच कह रहे हो? तुम वाकई सच कह रहे हो? मुझे जिंदगी में पहली बार तोहफा मिला, और वो भी तुमसे मिला। यकीन करो मैं और भी बहुत कुछ दूंगा तुम्हें, बस तुम इसी तरह अपने बेटे से पैसे लेकर देती रहो मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। अच्छा अच्छा अब ठीक है, बहुत हो गया। चलो उठो, वो जगह साफ हो गई है। शर्म आनी चाहिए आयशा, ये सब तुम्हारी वजह से है। सारा सरप्राइज खराब कर दिया। सुनो, नहा लिया मैंने, साफ हो गई हूं मैं। अब बेहतर महसूस कर रही हो? हाँ तो आओ ना, यही चाहते थे ना तुम, अब क्या सोच रहे हो? चलो आ जाओ, अब तुम अपने दिल की ख्वाहिश पूरी कर सकते हो। देखो अब बदबू भी नहीं आ रही मुझ में से। देखो बिल्कुल साफ सुथरी बन गई हूं जैसी चाहते थे तुम। तो देखो मत, आ जाओ, सामने हूं। ढांप लो खुद को, ठंड लग जाएगी।
क्या काम जल्दी खत्म हो गया? गुड नाइट। आमिर, ये कौन है परी? आमिर, आई एम सो सॉरी। वो बात जहन से नहीं निकल रही मेरे। वो ऐसे बात कर रहे थे जैसे परी को जानते हो अच्छी तरह। सो जाओ। गुड नाइट। बहुत गुस्से में है सुबह से। ये लीजिए जनाब आज का अखबार। तुम्हारा मसला क्या है? तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल। मैं तुम्हें उससे भी खूबसूरत हार खरीद कर दूंगा। जहमत मत कीजिएगा। फूलों जैसी महक है तुम्हारे वजूद में और खूबसूरत भी हो। हाँ। बहुत शुक्रिया फरीदा तुम्हारा। बहुत शुक्रिया। चलो देखते हैं कि आज कौन कौन सी नई खबरें हैं। गुड मॉर्निंग आयशा साहिबा। गुड मॉर्निंग। कैसी खुशबू है ये? सुबह सुबह से सूंघते हुए मतली होने लगी। आइंदा नहीं लगाना ऐसी खुशबू। जी ठीक है। नाश्ता अभी तक तैयार नहीं हुआ? मैं फौरन तैयार करवाती हूँ। चलो जल्दी करो, जाओ जल्दी करो। आमिर, आमिर अंदर हो क्या तुम? हसन? जी बैरिन साहिबा। आमिर को देखा तुमने? वो इस तरफ गए थे। बहुत शुक्रिया। आमिर?
आमिर, आमिर क्या तुम नीचे हो? क्या तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? आमिर, क्या हुआ? आमिर, आमिर, खामोश। ठीक है, आराम से। आमिर, 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 माफ कर दो और डरो मत, मैं जल्दी आ जाऊंगा। आमिर, 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 क्या कर रहे हो तुम यहाँ पर? असल में तुम यहाँ क्या कर रही हो बैरन? जब मैंने तुम्हें यहाँ आते हुए देखा तो मैंने तुम्हारा पीछा किया। ये कैसी जगह है आमिर? इतनी बदबू यहाँ है बहुत यहाँ। ज्यादा डस्ट है और तुम्हें एलर्जी का मसला भी है। ये जगह तो बहुत गंदी लग रही है मुझे। हाँ बिल्कुल, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। नहीं, मैं इसे देखूंगी। को अंदर जाने की जरूरत नहीं, यहाँ बहुत गंद फैला हुआ है। शायद ये पुराना बंकर है या फिर कुछ और है, मुझे वाकई में नहीं मालूम। यहाँ तो हर जगह जाले ही जाले हैं। तुम बीमार हो जाओगी, चलो यहाँ से निकलते हैं। हाँ। बहुत गंदी जगह है।
तुम यहाँ क्या कर रहे थे? मेरी इस जगह पर नजर पड़ी तो सोचा कि देख लूं। क्या तुम्हें इस जगह के बारे में नहीं पता था आमिर? नहीं, मैंने भी आज ही देखी है जगह। घर खरीदते वक्त बताया नहीं था? नहीं, किसी ने नहीं बताया। ओह गॉड। चलो चलो, हर तरफ ये धूल क्या? मट्टी है, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। आ जाओ। पुराने ओनर्स भी नहीं जानते होंगे। अगर उन्हें इस जगह का मालूम होता तो हमें जरूर बताते इस बारे में, लेकिन पुराने घरों में ऐसी जगह होना एक आम बात है। चलो आ जाओ। देखा, तबीयत खराब हो गई। मेरा गला खराब हो गया है।